बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह सुबह शाम शिवजी की भक्ति में मग्न रहती। शिवजी भी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे नाथ, यह बुढ़िया नित्य आपका स्मरण करती है, फिर भी आप इसके दुख दूर क्यों नहीं करते हैं? भोलेनाथ ने कहा, हे गोरा, ये बुढ़िया बहुत भोली और स्वाभिमानी है। ये कभी कुछ मांगती ही नहीं, तो भला मैं कैसे दे सकता हूँ? माता पार्वती बोली, कुछ भी हो नाथ, भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। आखिर माता की जिद के आगे मजबूर होकर एक दिन शिवजी बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुनः बोले, माई, कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं, बिना कुछ दिए नहीं लौट सकते। बुढ़िया बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे मांगना ही तो नहीं आता और न ही मुझे कभी ऐसा लगा कि आपसे कुछ मांगूं। अतः आप मुझे एक दिन का समय दें ताकि अपने बेटे बहू से सलाह कर लूं। शिवजी दूसरे दिन आने का वादा करके वापस लौट गए। शाम को बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू को सारी बात बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिवजी से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम सुख चैन से रहें। तभी बहू बोली, नहीं माताजी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगना, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का क्या सुख जब आंखों से देख ही नहीं सकती हो। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर आकर सोच में पड़ गई। वो सारी रात सोचती रही, ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरे बेटे बहू भी खुश हो जाएं और सबका भला भी हो जाए। पर ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, अब बताओ, वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी तुम्हें हमारी कृपा से वही मिल जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। बुढ़िया की बात सुनकर भोले बाबा उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही पल उन्हें बुढ़िया की मांग समझ आई तो वे हंसने लगे और बोले, अरे माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम्हें जिंदा भी रखना होगा और दो आंखें भी देनी पड़ेंगी, तभी तो देख पाओगी। जो भी हो, अब तो हमने वचन दे दिया है तो वही होगा जो तुम चाहती हो। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार अच्छा चल पड़ा और बुढ़िया की आंखों की रोशनी
वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही सदाबहार कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।